दिल्ली एनसीआर में बिगड़ते हुए वायु प्रदूषण के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी की है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक छात्राओं के लिए स्कूल बंद करने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला दखल के इनकार कर दिया। अदालत ने साफ कहा, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए समस्या के लिए अव्यवहारित और कारगर समाधान निकालना गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत अध्यक्षता में बेंच में टिप्पणी करते हुए कहा, प्रदूषण के रोकने के लिए अब तक अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम पूरी तरह से फेल साबित हुए। कोर्ट ने कहा, अगर वाकई प्रदूषण में कमी लानी है तो इसके व्यापक बड़ी योजना पर काम करना पड़ेगा। इस सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार एनसीआर में BS4 से बैठे हुए मानक वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती। दरअसल अगस्त में दिए गए पुरानी आदेशों के में S3 के नीचे वाहनों पर कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उस आदेश के अधोसंरक्षण कर दिया। अदालत ने दिल्ली सरकार के ये भी निर्देश दिया, प्रदूषण प्रतिबंधों के कारण खाली बैठे मजदूरों का वेरिफिकेशन किया जाए और उनके खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाए। साथ ही मजदूरों वैकल्पिक रोजगार विचार करने का कहा गया है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट ने बताया, करीब 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों में से 7,000 वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और उनके खातों में पैसा भेजा चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते कहा, ऐसे ना हो कि मजदूरों के लिए भेजा गया पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाए। इसके अलावा कोर्ट ने एमसीबी को भी निर्देश दिया है, दिल्ली के 9 टोल प्लाजा अस्थायी तौर पर बंद करके 1 हफ्ते के लिए भीतर फैसला लिया जाए। वहीं वायु प्रदूषण के लेकर दिल्ली के राजनीति में गर्मा गई। बीजेपी सरकार और विपक्षी दल आम आदमी की पार्टी कांग्रेस और आमने सामने आ गए। मुख्यमंत्री रेखा के सरकार में सख्त रूप अपनाते हुए ऐलान किया कि 18 दिसंबर को जिन वाहनों पर वैध पोल्यूशन अंडर कंट्रोल से सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिए मिलेगा। बड़े पर्यावरण मंत्री महेंद्र सिंह का कहा, इसके निगरानी में कैमरे के जरिए किया जाए। इसके जरिए दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS6 मानकों के नीचे प्राइवेट वाहनों पर दिल्ली में अनुमति नहीं दी जाएगी। कुल मिलाकर दिल्ली के जहरीली हवाओं को सुप्रीम कोर्ट पर बहुत सख्त है। अब केंद्र और राज्य सरकारों पर ठोस कार्रवाई के दबाव पर बढ़ता जा रहा है।